नमस्कार। सोचिए एक ऐसी सरकारी लूट के बारे में जिसमें पैसा जानवरों के नाम पर चुराया गया हो, और वो भी ऐसे जानवर जो असल में कभी थे ही नहीं। आज हम बिहार के उसी बहुचर्चित चारा घोटाले की कहानी परत दर परत खोलेंगे, जो भारत के सबसे दुस्साहसी घोटालों में गिना जाता है। तो ये रकम कितनी बड़ी थी? देखिए, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। बात हो रही है 940 करोड़ रुपए की। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम 570 मिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा बैठती है। जरा सोचिए, एक राज्य के खजाने से इतनी बड़ी रकम बस यूं ही गायब हो गई। तो सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर गया कहां? जवाब ऐसा है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये सारा पैसा खर्च दिखाया गया मवेशियों के चारे, उनकी दवाओं और उपकरणों पर। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये मवेशी कभी थे ही नहीं। जी हां, ये पूरी की पूरी लूट कागजों पर मौजूद एक काल्पनिक पशुओं के विशाल झुंड के नाम पर हुई। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर कैसे एक छोटा सा फ्रॉड देखते ही देखते दशकों तक चलने वाले एक आपराधिक साम्राज्य में तब्दील हो गया। इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है: माफिया राज। देखिए, ये कोई आम करप्शन नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था जहां सीनियर अफसर, नेता और बिजनेसमैन सब एक साथ मिलकर बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सरकारी खजाने को लूट रहे थे। और इस साजिश का हिस्सा कौन कौन था, जरा लिस्ट पर नजर डालिए। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, विधायक और बड़े बड़े आईएएस अफसर। ऐसा लग रहा था मानो राज्य को चलाने वाली पूरी की पूरी मशीनरी ही इस घोटाले को चलाने में जुटी हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने बड़े लेवल पे ये सब चल रहा था, तो किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? सच तो ये है कि खबर हुई थी, लेकिन दशकों तक चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और सच को दबाया गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये घोटाला कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो 70 के दशक से ही जमनी शुरू हो गई थीं। 1985 में देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी सीएजी ने पहली वार्निंग दी। 1992 में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पूरी रिपोर्ट को ही गायब कर दिया गया। मतलब 20 साल से ज्यादा तक सिस्टम को सब पता था, लेकिन ये लूट बेरोक टोक चलती रही। और जो कोई आवाज उठाने की हिम्मत करता था, उसका क्या हश्र होता था? इसका जवाब इंस्पेक्टर विधु भूषण द्विवेदी की कहानी में है। रिपोर्ट सबमिट करने के बदले में उन्हें मिला ट्रांसफर, सस्पेंशन और तो और उनके घर पर बम से हमला भी हुआ। इससे अंदाजा लगता है कि यह साजिश कितनी गहरी और खतरनाक थी। तो फिर यह सब सामने आया कैसे? जनवरी 1996 में कुछ ईमानदार अफसरों ने हिम्मत दिखाई। फाइनेंस सेक्रेटरी वीएस दुबे के एक ऑर्डर और डिप्टी कमिश्नर अमित खरे की एक रेड ने इस पूरे माफिया राज की नींव हिलाकर रख दी। जब दफ्तरों के ताले टूटे और कागजात बाहर आए, तो वो इतने पक्के सबूत थे कि मामले को फौरन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपना पड़ा। और बस जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई, बिहार की सियासत में वो भूचाल आया जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। सीबीआई की जांच के तार सीधे पहुंचे राज्य के सबसे ऊंचे ऑफिस तक, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, जहां उस वक्त बैठे थे लालू प्रसाद यादव। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब जांच की आंच सीधे सीधे सरकार के मुखिया तक पहुंच चुकी थी। वैसे इस घोटाले के केंद्र में दो बड़े राजनीतिक चेहरे थे, लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन दोनों की पार्टियां और इस केस में उनकी भूमिका काफी अलग-अलग थीं। जब लालू यादव पर इस्तीफा देने का दबाव बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने एक ऐसा सियासी दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाकर सत्ता की चाबी अपने ही घर में रख ली। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला पॉलिटिकल मूव था। लेकिन सियासी खेल के बावजूद कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा था, और आखिरकार 30 जुलाई 1997 को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, तो लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी के साथ बिहार में उनके सीधे शासन का दौर खत्म हो गया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस घोटाले की परछाई बिहार और देश की राजनीति पर दशकों तक छाई रही। ये घोटाला इतना बड़ा और पेचीदा था कि इसकी कानूनी लड़ाई ही अपने आप में एक महाकाव्य बन गई। सोचिए, 63 अलग अलग केस फाइल हुए, 500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया।
लेकिन सालों बाद 2013 तक सिर्फ 44 मामलों में ही फैसला आ पाया था। इससे पता चलता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम का पहिया कितनी धीमी रफ्तार से घूमता है। और फिर सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सजा का ऐलान हुआ। 2013 के एक अहम केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल और जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की जेल हुई। 2018 आते आते तो अलग अलग मामलों में मिलाकर लालू प्रसाद यादव को कुल 13.5 साल की सजा हो चुकी थी। बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अब सलाखों के पीछे थे। इस सजा का असर सिर्फ जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं था। इसका सीधा और गहरा असर लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर पर पड़ा। उन्हें न सिर्फ अपनी संसद की सीट छोड़नी पड़ी, बल्कि उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग गई। ये घोटाला असल में सिर्फ बिहार का नहीं था। जैसा कि ये लाइन कहती है, ये उस गहरी और पुरानी बीमारी का एक लक्षण था जो हमारे सिस्टम में कई दूसरी जगहों पर भी मौजूद है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन गया। और आखिर में ये चारा घोटाला हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब भ्रष्टाचार ही सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो फिर न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? जब रखवाले ही लुटेरे बन जाएं तो क्या सच में इंसाफ मुमकिन है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।